हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा शपथ पत्र के बारे में कि शपथ पत्र क्या होता है और इसे अटेस्टेड कौन करता है। और साथ ही अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था पर या कोर्ट में कोई भी छोटा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं तो आपके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको क्या करना, आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं लगेगी तो कुछ मत करना। चलो खैर, मैं आपको बताता हूँ शपथ पत्र। शपथ पत्र को हिंदी में हल्फिया बयान, उर्दू में हल्फिया बयान और हिंदी में शपथ पत्र और इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं। यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने के लिए की गई लिखित घोषणा को शपथ पत्र कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति को ने किसी काम को करने या ना करने के लिए अगर उसने कोई घोषणा की तो उसे शपथ पत्र कहा जाता है। यह घोषणा ऐसे दो व्यक्तियों के समक्ष की जाती है, यानी कि ऐसे दो व्यक्तियों के समक्ष की जाती है, जैसे कि जिसमें एक हो गया नोटरी ऑफिसर और दूसरा हो गया ओथ कमिश्नर। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा कि नोटरी ऑफिसर कौन हो और कैसे बना जा, और ओथ कमिश्नर कौन हो और कैसे ओथ कमिश्नर बना जा। सरकारी या गैर सरकारी दोनों कार्यों में शपथ पत्र का प्रयोग होता है। यानी कि सरकारी कार्य हो गया, गैर सरकारी कार्यों के दोनों कार्यों में शपथ पत्र का प्रयोग होता है। जैसे सरकारी कार्य में अगर आप कोई भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे, या आप कोर्ट में इसका प्रयोग करें शपथ पत्र का, ठीक है, या कुछ भी आप जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है, ये सरकारी काम होंगे। और उसके बाद अगर आप गैर सरकारी हो गए, जैसे कि आप गैस एजेंसी में अपना नाम पंजीकृत कराना चाह रहे, न्यू कनेक्शन लेना चाह रहे, बैंक में खाता खुलवाना चाह रहे, कुछ कुछ स्थानों पर आपको बैंक में भी शपथ पत्र देना पड़ेगा, कुछ काम ऐसे हो। या स्कूल वगैरह में, अगर स्कूल में आपका यानी कि क्लास में आपका डिस्टेंस या तो भाई आपने कोई 1 साल या 2 साल कुछ भी डिस्टेंस हो, आपको स्कूल में भी शपथ पत्र देना होगा। और शपथ पत्र का मतलब यही होता है कि उसमें आपको सही सही जानकारी देनी होगी अपनी, जो भी आप जिस काम के लिए भी आज शपथ पत्र दे रहे, कोर्ट में दे रहे, या आप कहीं गैर सरकारी संस्था पर दे रहे या सरकारी संस्था पर दे रहे, आपके फैक्ट सही होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। आपको झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। और अब जो शपथ पत्र हो, शपथ पत्र में आपको अगर आप किसी जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपको शपथ पत्र क्या करना है, शपथ पत्र के साथ स्टाम्प का यूज करना पड़ेगा। यानी कि स्टाम्प लगाना पड़ेगा 10 रुपए का, 20 का, जो भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जैसे भी रिक्वायरमेंट है, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, उसमें आपको नोटरी अधिवक्ता द्वारा उसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई शपथ पत्र कोर्ट में दे रहे तो उस शपथ पत्र पर आपके क्या है, वो एक सादे पेपर पर उसके पर आपकी बात लिखी जाएगी, आपके फैक्ट लिखे जाएंगे, ये बात हो और ये फैक्ट हो, जो भी लिखे जाएंगे सही लिखे जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, उस पर स्टाम्प का यूज नहीं होगा, उस पर आपको सिर्फ कोर्ट के टिकट लगानी, यानी कि कोर्ट की फीस लगानी, और उसके बाद ही ओथ कमिश्नर द्वारा उसे ओथ करके आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि आप कोई भी आप सिविल का दावा आप कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, या कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रार्थना दे रहे, आप सिविल प्रार्थना पत्र दे रहे, तो आपके लिए क्या कंपलसरी, क्या मैंडेटरी, आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा उस एप्लीकेशन के साथ। या अगर आप साक्ष्य शपथ पत्र दे रहे, ठीक है, तो साक्ष्य शपथ पत्र में भी आपको क्या कराना पड़ेगा, ओथ कमिश्नर के पास उसे ओथ कराना पड़ेगा। यानी कि उसे जो आपका जो एडवोकेट हो, जो अधिवक्ता, उस शपथ पत्र को वेरीफाई आपका एडवोकेट करेगा, लेकिन उसे जो ओथ करेगा उसे ओथ कमिश्नर करेगा, उस पर टिकट लगाकर 10 का लगेगा, 20 का लगेगा, जो भी। फैमिली कोर्ट में भी आप अगर कोई भी कार्रवाई कर रहे, क्योंकि फैमिली कोर्ट की जो नेचर होगा वो सिविल प्रकृति का ही हो, तो आप अगर आप कोई भी दावा डाल ले या साथ में कुछ भी आप दे रहे, साक्ष्य शपथ पत्र दे रहे, तो आपको जो आपका एडवोकेट वेरीफाई वो करेगा और उसका ओथ शो करेगा, ओथ कमिश्नर करेगा। और शपथ पत्र की जो भाषा होगी
भाषा उसके अकॉर्डिंग होंगी जो जिस भी स्टेट में आप काम करें, आपका जिस स्टेट में यानी कि आपका काम चल रहा है। जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला, उत्तराखंड में जो लोअर लोअर कोर्ट की जो लैंग्वेज हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको जिसमें भी आपकी अच्छी कमांड हो, तो आप अगर कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं कोई शपथ पत्र, कोई एफिडेविट, तो आप इंग्लिश हिंदी किसी में दे सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में आपको जो शपथ पत्र देना वो आपको इंग्लिश में देना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ पत्र हो वो मैंडेटरी, यानी कि आपको इंग्लिश में ही देना होगा। अगर आप शपथ पत्र में झूठा कोई बयान कर रहे हैं, यानी कि आप कोई कोर्ट में कोई भी आप अगर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि तो उसमें क्या है कि द इंडियन ओथ एक्ट 1969 के तहत अगर आप कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे रहे, तो आपके खिलाफ आईपीसी की जो सीआरपीसी की जो धारा 340 में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो नए कानून लागू हुए, तो उस पर आपको बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 379 में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर पहले लॉ को देखा जाए तो सेक्शन 340 193 आईपीसी में आपको 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर आप कोर्ट के अंदर कोई भी झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही है। लेकिन जब से नए कानून लागू हुए, तो इसमें आपके खिलाफ जो नई सेक्शन है 229 229 9 बे एनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में आपके खिलाफ छोटा शपथ पत्र अगर आपने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।